दोस्तों एस टी ई टी 2022 यानी कि कॉमर्स एस टी ई टी का 7वें चरण के शिक्षक बहाली पे या फिर ऐसे कहें कि 7वें चरण में एस टी ई टी 19 की बहाली पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 1% भी असर नहीं पड़ेगा। मैं आप लोग को बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ दे रहा हूँ। और ये कैसे असर नहीं पड़ेगा, आप लोग बस 2 मिनट इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग खुद कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल एस टी ई टी 2022 यानी कॉमर्स एस टी ई टी और 7वें चरण का दूर दूर तक कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। सरकार को जितना डिले करना था सरकार कर चुकी है। कॉमर्स एस टी ई टी के बहाने आपका 7वां चरण नहीं फंसेगा। आज मैंने एक ऑडियो सुना है जिसमें कि कुछ कॉमर्स के अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि जब तक कॉमर्स का एस टी ई टी नहीं हो जाता है तब तक आप 7वें चरण की मांग नहीं करिए, क्योंकि जब कॉमर्स का एस टी ई टी हो जाएगा तब 7वां चरण होगा और इससे वो भी इसमें टैकल हो जाएंगे। दोस्तों एक बात आप लोग को क्लियर कट समझना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत न्यूज़ जो है वो विश्व युद्ध का भी कभी कभी कारण बन सकता है। और गलत न्यूज़ और गलत अपडेट के कारण ही एक और खेमेबाजी हो रही है जिसमें कि 7वें चरण वर्सेस कॉमर्स एस टी ई टी हो रहा है। अब सच्चाई क्या है इसको ज़रा आप लोग गौर से सुनिए। अगर एस टी ई टी 19 की बात की जाए जिसका बहाली 7वें चरण में संभावित है, 7वें चरण में संभावित नहीं 7वें चरण में ही होगी, तो दोस्तों देखिए जरा सोच के देखिए, कॉमन सेंस की बात है। ये जो 7वां चरण है इसका नाम 7वां चरण क्यों है? क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट एस टी ई टी 19 में हैं उन सभी सब्जेक्ट पे पहले 6 चरण में जो है आपका शिक्षक नियोजन हो चुका है। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग कि एस टी ई टी 19 का जो बहाली हो रहा है उस चरण का नाम 7वां चरण इसीलिए रखा गया है क्योंकि उन सभी सब्जेक्ट्स में पहले 6 चरण में बहाली हो चुका है। लेकिन अगर आप एस टी ई टी 2022 की अगर बात करते हैं जिसमें कॉमर्स का एस टी ई टी होना है, दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस बात को जानिए कि अभी तक बिहार में कॉमर्स के लिए एस टी ई टी कभी कराया ही नहीं गया। और इससे भी बड़ी बात कि अभी तक बिहार में जब से चरण वाइज नियोजन शुरू हुआ है बिहार में कभी भी कॉमर्स शिक्षक की बहाली की ही नहीं गई। और अब एस टी ई टी 2022 जो होगा उसके बाद जो कॉमर्स शिक्षक की बहाली की जाएगी वो कॉमर्स वालों के लिए 7वां चरण नहीं बल्कि फर्स्ट फेज कहलाएगा, यानी कि पहला चरण होगा। किनके लिए? कॉमर्स वालों के लिए, अगर बात करें हम लोग 11th-12th में। और आप लोग को पता ही है कि 9th-10th में एज सच अलग से स्पेसिफाइड कॉमर्स के फैकल्टी का कहीं से कोई प्रावधान ही नहीं है, सिर्फ 11th-12th में है। और जो एस टी ई टी 22 होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो एस टी ई टी 2022 होगा कॉमर्स के लिए उसमें जो बहाली की जाएगी वो कॉमर्स वालों का फर्स्ट फेज होगा। तो अब ज़रा सोच के देखिए कि कहाँ फर्स्ट फेज और कहाँ 7th फेज, दोनों में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कि फिजिकल टीचर वालों का आम शिक्षक से कहीं से कोई रिलेशन था ही नहीं, उसी तरह से ये एक अलग ही चरण शुरू होगा और कॉमर्स वालों के लिए फर्स्ट फेज से काउंट होगा। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए 7th फेज चल रहा है, क्योंकि पहले 6 चरण हो चुका है। कॉमर्स वालों का ये फर्स्ट फेज होगा क्योंकि इससे पहले कॉमर्स वालों का एक फेज भी नहीं हुआ है। तो अब आप लोग खुद जरा सोच के देखिए कि आप लोग बेमतलब में जो एक नया विवाद उत्पन्न कर रहे हैं 7th फेज वर्सेस एस टी ई टी 2022, ये कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है? कहीं से भी सही नहीं। और देखिए एक बात आप लोग को गांठ बांध के रखनी चाहिए कि आपका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार है। आपको लड़ना सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार से है, ना तो अनिल किसी कॉमर्स वाले का दुश्मन है और ना ही कोई कॉमर्स वाला अनिल का दुश्मन है। आपसी विवाद के कारण ही बिहार में शिक्षक बहाली हमेशा फंसता है। और मेरा एकमात्र मोटो रहा है तब से जब से मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट हुआ है और मेरिट वाले कोर्ट से हार गए, उससे पहले मेरा एकमात्र मोटो था कि सिर्फ मेरिट की बहाली हो। लेकिन अब जबकि बात यहाँ पे आ गई है कि सरकार ने कहा है नहीं ये एक पात्रता परीक्षा ही है और हम सबको मौका देंगे, तो ठीक है सबको मौका दीजिए। तो अब कम से कम गुटबाजी पे रोक लगाया जाए। और जब भी मुझे एक भी दिखता है कहीं से भी गुटबाजी हो रही तो मैं उस पर क्लियरिफिकेशन तुरंत आप लोगों को देता हूँ। और ये गुटबाजी को कृपया करके रोकिए। कॉमर्स वर्सेस 7th फेज मत कीजिए।
क्यों? क्योंकि 7th फेज अलग चीज़ है और कॉमर्स वालों के लिए जो फेज होगा वो फर्स्ट फेज होगा। आप दोनों में कहीं से कोई वास्ता नहीं है। कॉमर्स वालों का एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, उनके लिए अलग चरण होगा जो पहला चरण होगा, और बाकी सब्जेक्ट के लिए ये 7वां चरण है जो कि आगे बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।